प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। देखिए, मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, पर खुदा तो एक भी दूसरा खुदा नहीं उत्पन्न कर सका। खुदा अपने को मार नहीं सकता, पर मनुष्य खुदकुशी भी कर सकता है। भगवान एक भी भगवान को नहीं बना सके, पर मनुष्य ने अपनी रुचि के अनुसार निराकार साकार छोटे बड़े कितने भगवान बना डाले। खूब तालियां बजी, तालियां। पाप पुण्य स्वर्ग नर्क प्रत्येक मजहबी नेताओं ने अपनी भावना के अनुसार बना रखे हैं। सब मनुष्य की भावना है। हमारे यहाँ बिना गोड़ धोए कोई नहीं खाता है। यदि कोई बिना गोड़ धोए खाए तो कहते हैं बड़ा पाप किया, ईसाई हो गया। मेरे पिता कहा करते थे कि भोजन के पहले भगवान को भोग लगा लिया करो, नहीं तो नरक में जाओगे। मैंने कहा कि आप ही ने तो कहा है कि किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ और भगवान क्षत्रिय है। क्या ब्राह्मण क्षत्रिय का झूठा खा सकता है? तब उन्होंने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, कहीं भगवान भी खाते हैं? हमने कहा कि जब वह खाते ही नहीं तब यह सब ढकसला क्यों किया जाए। जब भगवान खाते ही नहीं और है खाना हामी को, तो सीधे सीधे क्यों ना खाए। एक बार मैंने अयोध्या में कनक भवन के भीतर ठहर गया था। वहाँ के मैनेजर ने कहा है कि हम लोग भगवान की झांकी देखने चले। वहाँ पर भगवान को सभी ने साष्टांग दंडवत किया, परंतु मैं जो का तो खड़ा रह गया। मैनेजर ने पूछा कि क्यों आपने सरकार को प्रणाम नहीं किया। मैंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम क्षत्रिय थे। मैं खड़े खड़े उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। तालियां और हर्ष प्रकाश। ब्राह्मण अपने ब्रह्मत्व को भूल जाने के कारण ही इस दशा को पहुँचे हैं। भारतवासी सभी अपने को गौर समझते थे, परंतु आज लोग कहते हैं कि इंग्लिशमैन उन्हें इंडियन डॉग कहते हैं। क्या बेजा करते हैं। वही तो कहते हैं जैसी तुम्हारी भावना है। आपकी भावना उल्टी हो गई। गौड़ का उल्टा क्या हो गया। डॉग उल्टा ज्ञान होने से ही उल्टे नाम से पुकारे जाने लगे। आप हिंदू कब थे। हिंदू नाम तो गुलाम का है। मुसलमान लोग और उधर के दूसरे लोग यहाँ से गुलाम पकड़ ले जाते थे। इसीलिए इस भारतवर्ष या आर्यभट्ट का नाम हिंदुस्तान या हिंदू स्थान रख दिया। आपका नाम रखा हिंदू, आप में गुलामी की भावना थी ही। आपने कहा ठीक है, हम ही है सच्ची हिंदू है। अपनी भावना के अनुसार हो गए पक्के हिंदू। शौक महाशौक। शेर का बच्चा शेर होता है। मुनियों की संतान होने से हम मुनि है। हमारी समाज हिंदू संघ नहीं मुनि समाज है। मुनियों को मनुष्य गणना के समय अपने को हिंदू मुसलमान या ईसाई नहीं लिखना चाहिए, मुनि लिखना चाहिए। हिंदू की भावना ने सचमुच आप लोगों को हिंदू बना दिया। मनुष्य एक मनमय प्राणी है। अपनी ही भावना से यह बनता बिगड़ता है। अपनी भावना के अनुसार अपना भाग्य विधाता यह स्वयं है। आप पुण्य और पाप पुण्य
और स्वर्ग नरक को बनाने वाला और मानने वाला स्वयं है। जमदूत अपना भूत, अपना ईश्वर और अपना शैतान यह स्वयं रच लेता है। एक लंबी दाढ़ी वाले मौलवी साहब थे। उन्होंने सपना देखा कि उनके सामने एक शैतान आकर खड़ा हो गया। उसके भी लंबी दाढ़ी थी। मौलवी साहब को बड़ा क्रोध आया। सपना में उस शैतान की दाढ़ी पकड़कर एक तमाचा उसके गाल पर मारा। तमाचा मारते ही उनकी नींद खुल गई। देखा कि आपने ही दाढ़ी पकड़े हुए है और थप्पड़ भी उन्हीं के गाल पर है। बात यह है कि मनमय सपना का सब कुछ अपना ही रचा हुआ है और अपने ही है भी। इसी तरह स्थूल शरीर और स्थूल संसार के बाद मरने पर जमराज तथा जमदूत सभी अपनी कल्पना होते हैं। मुनि समाज कहता है, छोड़ो इस तरह की नीच भावना को, छोड़ो दासोहम की रटन को, फेंक दो बुरी भावना लाने वाले तस्वीरों और मजहबी पुस्तकों को और हो जाओ स्वतंत्र और मुक्त। मुनि समाज की जय ध्वनि। मुनि समाज के अंदर बहुत अच्छी अच्छी भावनाओं की कविता और पद्य बने हुए हैं। अच्छे अच्छे लेख हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपने ब्रह्मत्व को आसानी से समझ सकता है। आज से 700 वर्ष पहले किसी ब्राह्मण क्षत्रिय का नाम दास नहीं था। आप इतिहास द्वारा इसका पता लगा सकते हैं। गुलामी के भाव आते ही आप अपना और अपने बच्चों का नाम दास में रखने लगे। अपनी खुशी से आप दास बनने लगे। गरीबदास, रामदास, तुलसीदास इत्यादि। हमारे यहाँ एक ब्राह्मण नौकरी करने आया। नाम पूछने पर अपना नाम पड़ोही पांडे बतलाया। कितनी आश्चर्य की बात है। वही भारतवर्ष जहाँ कृष्ण, अर्जुन तथा राम के समान कर्मवीर पैदा हुए, भारत आज दासों से भरा हुआ है। आपके पास क्या नहीं है जिसके कारण आप लोग गुलाम हो गए? वही सूरज है, वही चंद्रमा है, वही पृथ्वी है, वही वायु है, वही आकाश है, वही गंगा जमुना और सरजू है। फिर यह दशा क्यों? क्या नहीं है जिसके कारण ऐसी दशा है? सब है, केवल वह उच्च भावना, वह ब्रह्मास्मि के भाव नहीं है। तालियां और जय ध्वनि। जय जीव।